कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विज्ञान का वार्षिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल नंबर होने को रहता है, साथ ही जो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है। आपका विज्ञान विषय का पेपर, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो समय वो आपका मार्क्स है वो 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड वो आपको 200 रहने वाला। तो चलिए सुन, जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका दूसरा था पीएच स्केल की परास है। तो पीएच स्केल की परास आपके यहाँ पर 0 से 14 होती है। तो आपका दूसरे का रहेगा बा करेक्ट आंसर। फिर आपका तीसरा आता आहार नली किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा छोटी आंत। फिर आपका चौथा आता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका बा हो जाएगा सिनेप्स। और फिर आपका आता है पाँचवा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा शुक्रवाहिका। और फिर आपका छठवां था बहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था। तो इसका आंसर आपका 12 का उत्तल दर्पण, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद कर ली। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले करेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। जो तीसरा आता है तीसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो पाँचवा आता है पाँचवें का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर और छठवें का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति के लिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ये 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा मिश्र धातु। फिर आपका यहाँ पर आता तंत्र की प्रमुख इकाई दोनों होती है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई होती है आपकी न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण दोनों नामक संरचना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर है भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना प्राप्त होता है, ठीक है। प्लेसेंटा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया दोनों कहलाती है। तो आपका चौथे का उत्तर है आपका यहाँ पर निषेचन, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका यहाँ पर आधी रहेगा पाँचवें का उत्तर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका छठवां आता एक आदर्श वोल्ट मीटर का पृथु होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर का पृथु होता है आपका अनंत, ठीक है। अनंत आपका यहाँ पर 6वें को उत्तर रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका मिश्र धातु, दूसरे का आंसर आपका न्यूरॉन, तीसरे का उत्तर आपका प्लेसेंटा, अब चौथे का उत्तर आपका निषेचन और पाँचवें का उत्तर आपका आदि और 6वें का उत्तर आपका अनंत, ठीक है। आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा रेगिस्तान, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी बना के लिखिए, 6 नंबर की आती हैं आपकी स्तंभ अवबा में दी सही जोड़ी। पहले आती है सोडियम। तो सोडियम को आपको मिट्टी के तेल से मैच करनी है। दूसरी आती मास्टर ग्रंथि, तो इसको आपको पीछ ग्रंथि से मैच करना है। जो तीसरी आती गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसको आपको कॉपर टी से मैच करना है। जो चौथी आती मेंडल, तो मेंडल को आपको यहाँ पर अनुवांशिकी जनक से मैच करना है। और पाँचवीं आती डायप्टर, तो आपको इसको लेंस की क्षमता से मैच करना है। जो छठवीं आती है अवतल लेंस की क्षमता, तो यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है आपकी ऋणात्मक, तो आपको यहाँ पर 6वीं ऋणात्मक से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख लीजिए, ठीक है। और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच की है, उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी फोटो यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगी। और प्रश्न 4 आता है इस वाक्य में उत्तर दिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए। पहले का आंसर रहेगा आपका संक्षारण से बचाने के लिए। फिर आपका दूसरा आता ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका पीएच मान बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी का उत्तर रहेगा आपका पीएच मान बढ़ जाएगा। फिर आपका आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका पोटेशियम एवं सोडियम, ठीक है। तो तीसरे का उत्तर आपका पोटेशियम एवं सोडियम हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। चौथे का उत्तर रहेगा आपका हीमोग्लोबिन।
जो मनुष्य में आपका यहाँ पर श्वसन वर्णक है वो आपका हीमोग्लोबिन है। और 5वां आता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का आपका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, आपका डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है रेगिस्तान की मरीज के किस क्रिया को उदाहरण है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए थे एक से दबाव मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का उत्तर है आपका संक्षारण से बचाने के लिए, दूसरे का उत्तर आपका पीएच मान बढ़ जाएगा, तीसरे का उत्तर आपका पोटेशियम एवं सोडियम, चौथे का उत्तर आपका हीमोग्लोबिन, और 5वें का उत्तर आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और 6वें का उत्तर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आपका यहाँ पर एक से दबाव मतलब सोल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया तो उसी तरह से आपको याद कर लेने। अब आते हैं आपके सत असत का चयन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा असत्य। फिर दूसरा आता धातु के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। चौथा आता मस्तिष्क का शोषण समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। और 5वां आता बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो 5वां आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और 6वां तक कार्बनिक एवं विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो 6वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य और तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां सत्य और 6वां सत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य का सॉल्यूशन है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है, दूसरा, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है तीसरा, और चौथा आता 5वां 6वां, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेने। फिर आपका यहाँ पर आता है वायु में चलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता, और अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक पर जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षक परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ये आपका आंसर रहेगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां था भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में 2 अंतर लिखिए, अथवा अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 7वें का अथवा अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया तो अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और जो इनके उदाहरण रहेंगे वो रहेंगे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और आपका दूसरा उदाहरण रहेगा जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए, और अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणु समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को कोष का बिल्कुल क्यों कहते हैं, और अथवा जाइलम और फिलोयम में आपको 2 अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9वीं का अथवा जिसमें आपको जाइलम और फिलोयम में 2 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जाइलम और फिलोयम में अंतर। आप यहाँ पर जाइलम पातों जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फिलोयम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाने के लिए वहन करते हैं। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से याद कर लेना। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य में संचालित होने वाले 2 जीवाणु जनित इन रोगों के नाम लिखिए, अथवा प्लेसेंटा के 2 काल लिखिए। जो इनके आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10वीं का जो आपको 11वां था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, और अथवा मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए, तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस करा जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाए आपका प्रभाविता का नियम, और साथ ही आप यहाँ पर गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता है, यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ प्रभाविता का नियम कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, अथवा स्नेल का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था अवतल दर्पण के आपको 2 उपयोग लिखने थे, तो आप यहाँ पर देखिए आपके 4 उपयोग यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ से आपको कोई 2 उपयोग कर लेना, ठीक है। आपके यहाँ पर अवतल दर्पण के यहाँ पर 4 उपयोग हैं, तो आपको कोई 2 याद कर लेना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर थे उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोमीटर है, और इसका अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोमीटर यह किस प्रकार का लेंस है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको यहाँ पर सूत्र लगाना P बराबर 1/f मीटर में, ठीक है। आपको सूत्र लगाना, फिर इसका आपको मान रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर उस लेंस की अबेस्ट फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर रहता है, या
अपसाइड आउटर लेंस होगा, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है ओम का नियम लिखिए, और अर्थ होता फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था ओम का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर किसी बंद परिवर्तन संयोजित चालक में किसी भौतिक परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहती हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके क्षणों के मध्य व्यवंतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर ओम का नियम हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए, अथवा दृष्टि धारा और प्रत्यवाही धारा में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, आपको यहाँ पर दो गुण लिखने थे, तो यहाँ पर आपके 3 गुण दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 गुण याद कर लेना, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर आपका यहाँ पर सुलमाता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। जो सुलमे का अथवा वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सुलमे का अथवा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सुलमे का अथवा क्वेश्चन दिया गया, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। इसका उत्तर आप यहाँ पर जैसे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं हुई जो असंभव है। तो इस तरह से आपका 16वें का अथवा सोल्यूशन हो जाता है। फिर आपका 7वां आता ओजोन परत का संरक्षण की आवश्यक अथवा आता खास श्रृंखला और खास जाल में 2 अंतर लिखना है आपको। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर खास जाल और खास श्रृंखला में आपके 2 अंतर, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 अंतर याद करना है, ठीक है। दोनों अंतर यहाँ पर दिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका खास जाल और खास श्रृंखला में 2 अंतर हो जाते हैं। फिर आपका 18वां आता संतुलित रसायन समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रसायन समीकरण लिखिए, अथवा था निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं के संतुलित रसायन समीकरण लिखिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में बताएंगे। फिर आपको 19वां आता तंत्र का कोशिका नामांकित चित्र बनाइए, अथवा था पौधा फॉर्म ऑक्सीजन 3 कार्ड लिखिए। फिर आपका 20वां आता स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, अथवा तारे टिमटिमाते परंतु गिरह नहीं व्याख्या कीजिए। फिर आपका 21वां आता प्लास्टिक और पेरिस किसे कहते हैं, इसको अत्यधिक रूढ़ि बता में क्यों रखना चाहिए। फिर इसका आपका अथवा निम्नलिखित कारण लिखिए। फिर आपका 22वां आता निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण लिखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सावनीकरण अभिक्रिया, इनको आपको उदाहरण लिखना। अथवा 4 संतत हाइड्रोजन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए। फिर आपका 23वां आता मानव ऑक्सीजन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। धमनी एवं सिरा में आपको 2 अंतर लिखना, लक्ष्य क्या है, क्या महत्व है। तो फाइनली जो आपके यहाँ विज्ञान पे वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।